सुदामा जी कहते देवी ये हमारे कर्मों का लेख है और हम अपने कर्मों का दोष किसी को नहीं देते। ना अपने कर्म का दोष हम ठाकुर को देते हैं, कन्हैया को देते हैं, और ना ही अपने कर्मों का दोष इस संसार वालों को देते हैं। जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए प्यारे, कहीं कहीं सुदामा जी को अन्न मिलता है तो कभी सुदामा जी को ठोकर मिल जाता है। लोग सुदामा जी को ठोकर मार देते हैं, ठोकर मार करके भगा देते हैं, नहीं मिलता है उनको अन्न इत्यादि। राजा परीक्षित ने पूछा, कहा कि भगवान ये बताइए इस सुदामा के जीवन में इतनी गरीबी कैसे आ गई, क्या कारण है? तो कहने लगे कि हे परीक्षित सुनो, ये सुदामा जी महाराज बाल्य अवस्था में सांदीपनी ऋषि के यहाँ विद्या अर्जन करने के लिए गया था। सुदामा जी महाराज उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के घर उनके आश्रम में पढ़ा करते थे। उसी सांदीपनी ऋषि के यहाँ कन्हैया और बड़े भैया बलराम विद्या अर्जन करने को गया। तो महाराज गुरुजी ने कृष्ण और बलराम को सुदामा जी महाराज के साथ में ही एक कुटिया में रख दिया, एक आश्रम में रख दिया। एक ही साथ एक ही गुरुकुल में दोनों पढ़े प्यारे, जिसके कारण मित्रता इतनी बढ़ गई, मित्रता इतनी बढ़ गई सुदामा और कृष्ण का कि आज ना कृष्ण सुदामा के बिना रह पाता है और ना सुदामा कृष्ण के बिना रह पाता है, इतनी मित्रता। जब कन्हैया कुछ पाने के लिए बैठते थे, कुछ खाने के लिए बैठते थे ना, तो अपने में से आधा भाग सुदामा जी के लिए रख देते थे, और जब सुदामा कुछ खाने के लिए बैठते थे तो सुदामा अपने में से आधा भाग कन्हैया को देते थे। इतनी मित्रता। इतना ही नहीं प्यारे, सुदामा जी महाराज के मुख से निकाल कर कन्हैया जूठन को पान कर लेते थे। इतनी मित्रता है उनके जीवन में। एक दिन बताएं, अब ये दोनों मित्र कहाँ रहते थे? आश्रम में रहते थे, गुरु जी के गुरुकुल में रहा करते थे। उस समय महाराज जो विद्यार्थी गुरुकुल में रहा करते थे वह विद्यार्थी विद्या अर्जन भी करते थे और साथ ही साथ पूरे गुरुकुल के काम भी किया करते थे। उस समय अन्न तो था नहीं, सो प्रातः कालीन सभी विद्यार्थी भिक्षा अर्जन के लिए जाया करते थे। भिक्षा मांग करके लाते थे और ला करके फिर सभी विद्यार्थी अपने लिए भोजन भी बनाते थे, भोजन को पाते थे और बैठ करके सुंदर वेद अध्ययन भी किया करते थे। ये परंपरा आज भी चलती है गुरुकुल में। वास्तव में जो गुरु की शरण में रहता है ना महाराज, जो गुरु की शरण में रहता है उनको ऐसे ही पवित्र स्थान मिल जाता है कि महाराज वह स्थान में बैठते हैं लोग युगों युगों तक उसका नाम लेते हैं। ये कौन, ये क्या, ये गुरु परंपरा है। दर्शन कीजिएगा, जिस किसी ने भी गुरु के शरण में आज बैठा है, गुरु के शरण में बैठने वालों को महाराज परम पद मिला हुआ है। राजा परीक्षित आज कहाँ बैठा है? राजा परीक्षित भी आज गुरु के शरण में बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण कहाँ गए हैं? गुरु के घर गए हैं पढ़ने के लिए, विद्या अर्जन करने के लिए। और उस समय का नियम है कि सभी विद्यार्थियों को भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता था। सो बड़े भाव से सुनेंगे प्यारे, आज गुरु माता सभी विद्यार्थियों को भिक्षा के लिए भेज दिया। कुछ विद्यार्थियों को भिक्षा के लिए भेज दिया। कृष्ण और बलराम जी को जल लाने के लिए भेज दिया और सुदामा जी महाराज को ईंधन लाने का आज्ञा दिया। सुदामा जी को क्या सेवा मिला है आज? ईंधन लाने का, अर्थात लकड़ी लाने का। सभी मित्र गए हैं महाराज भिक्षा लेने के लिए और श्याम सुंदर सरकार पानी भर रहे थे और सुदामा जी को आज्ञा दिया है कि सुदामा तुम जाओ और जाकर के जंगल से ईंधन लेकर के आओ। उस समय महाराज वह कुटिया में, उस समय वह कुटिया में केवल एक मुट्ठी अन्न है, केवल एक मुट्ठी चने है और एक मुट्ठी चने के अलावा और चना नहीं है और अन्न नहीं है वह कुटिया में। एक मुट्ठी अन्न माता अपने आंचल में बांध करके रखी थी।
और किसके लिए रखी थी कि जो ईंधन लाने के लिए जाएंगे आने में उसको विलंब हो जाएगा, तो उनके लिए मैया एक मुट्ठी वह अन्न को रखी थी। और आज ईंधन लाने का सेवा किसको मिल गया? ईंधन लाने का सेवा सुदामा जी को मिला है। तो आज माता वह एक मुट्ठी अन्न सुदामा जी महाराज को दे देती है। जैसे सुदामा जी महाराज को अन्न दिया, सुदामा जी महाराज कहने लगे, माँ यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने साथ एक और विद्यार्थी को ले जाऊं। कहा मैया यदि आपकी आज्ञा हो तो एक और विद्यार्थी मुझे दे दीजिए ना। गुरु माता कहने लगी, मुझे पता है सुदामा तुम किसको मांगोगी, मुझे पता है, इसीलिए आज मैं कृष्ण को जल भरने का आदेश दिया हूं, ताकि कृष्ण जल भरे और जल के बाद में वो तुम्हारे साथ सेवा में चले जाए। गुरु माता को भी भली भांति पता है कि कृष्ण सुदामा के बिना एक पल नहीं रह सकते और सुदामा कृष्ण के बिना नहीं रह पाते। गुरु मैया कहे कि जाओ कृष्ण को तुम ईंधन लाने के लिए ले जाओ। आज महाराज जैसे दोनों विद्यार्थी आज्ञा पाए, सुनिएगा उस समय सुदामा जी महाराज कहने लगे, माँ ये अन्न आप अपने पास रखिए, ये अन्न अभी आप अपने पास रखिए, मैं अभी कुटिया को जाता हूँ और कुटिया में जाकर के ईंधन के लिए लकड़ी, ईंधन के लिए कुल्हाड़ी और डोर लेकर के आता हूँ। सुदामा जी महाराज कुटिया में डोर लाने के लिए प्रवेश कर गया। प्यारे उसी समय अचानक भूखे प्यासे दुर्वासा जी महाराज वहां आ गया और दुर्वासा जी आकर के आवाज लगाया, माते भिक्षाम देहि, माते भिक्षाम देहि, माते भिक्षाम देहि। जैसे महाराज दुर्वासा जी आवाज लगाया, गुरु माता बाहर आई है। कहने लगे, दुर्वासा क्या हो गया? दुर्वासा जी कहने लगे, मैया मैं सुधा से व्याकुल हो रहा हूँ, माँ कुछ खाने को हो तो मुझे आप कुछ खाने का दे दीजिए ना, कुछ खाद्य पदार्थ मुझे दे दीजिए ना। जब दुर्वासा जी आश्रम में आकर के मांगे प्यारे, उस समय गुरु माता कहने लगी कि दुर्वासा पुत्र अभी तो सभी विद्यार्थी भिक्षा अर्जन के लिए गए हैं, अभी तो हमारे कुटिया में अन्न भी नहीं है, मैं तुमको क्या भिक्षा में दूं? माता कहने लगी कि दुर्वासा आज मेरे कुटिया में अन्न नहीं है, तो तुम कहीं अन्यत्र जाकर के भिक्षा मांग लो, कहीं अन्यत्र जाकर के भोजन मांग लो। गुरु माता दुर्वासा जी को नहीं दिया भिक्षा। दुर्वासा जी महाराज उदास होकर के वापस लौट आए। प्यारे जैसे दुर्वासा जी वापस लौटा, कुटिया से बाहर आए, कुटिया से बाहर आके दुर्वासा जी विचार करने लगे कि इतना बड़ा आश्रम है, इतना बड़ा गुरुकुल है और इतने बड़े गुरुकुल में अन्न का दाना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दुर्वासा जी महाराज दिव्य दृष्टि से देखा, नेत्र बंद करके देखा कि आज जो माता कही थी कि यह आश्रम में एक अन्न के दाना नहीं है, आज वही गुरु माता के महाराज आंचल में एक मुट्ठी अन्न बंधे हुए हैं। दुर्वासा जी ने देखा कि आज गुरु माँ मेरे साथ छल की है। दुर्वासा जी महाराज वापस लौट आई और वापस लौट करके कहने लगी कि माँ आज आपने मुझे अपना पुत्र नहीं समझा, आपने केवल सुदामा को अपना पुत्र समझा और मुझे पुत्र ना समझ करके आपने मुझे अन्न नहीं दिया। मैया आपके आंचल में यह चने बंधे हुए हैं, यदि उसी चने में से 2-4 कण आप मुझे दे देते तो क्या होता, परंतु आज आपने भेदभाव किया। क्रोधवश आज वही दुर्वासा जी गुरु माता के आंचल पर बंधे हुए वह चने को श्राप दे देते हैं। कहते कि माँ जाओ, मैं आज यह चने को श्राप देता हूँ कि जो कोई भी यह चने को पाएंगे वह जीवन भर दरिद्र हो जाएंगे। जैसे दुर्वासा जी महाराज श्राप दे रहे थे प्यारे, उसी समय सुदामा जी महाराज कुटिया से कुल्हाड़ी और डोर लेकर के निकल पड़ा। जैसे सुदामा जी बाहर आया, सुदामा जी महाराज के श्राप को सुन लिया। जब सुदामा जी महाराज श्राप को सुने, दुर्वासा जी तो निकल पड़ा। सुदामा जी महाराज दौड़े दौड़े गुरु माता के पास में आए और गुरु माँ के पास में आकर के सुदामा जी कहने लगे, मैया अब लाइए आप वह चना मुझे दे दीजिए। गुरु माता कहने लगी, नहीं रे सुदामा, ये चना तो अब श्रापित हो गया है, मैं यह चना तुमको नहीं दे सकती। सुदामा जी महाराज कहने लगे, मैया मैं ईंधन के लिए जाऊंगा, रास्ते में मुझे भूख लगेगी तो मैं किसको पाऊंगा, मैया मुझे आप चना दे दीजिए।
गुरु माता कहने लगी, सुदामा तुम्हें चने ना पान करना, ये चना अब श्रापित हो गई है, मैं यह चने को कहीं अन्यत्र ले जाकर के फेंक देती हूँ, यह चना को मैं किसी वृक्ष के नीचे डाल देती हूँ, यह चना को मैं किसी जीव जंतुओं को खिला देती हूँ। सुदामा जी महाराज कहने लगे, माँ ये चना तो मेरे भाग्य में आ गया था ना मैया, ये चना तो पहले मेरे भाग्य में आ गया था और मेरे भाग्य में आ करके यह चना श्रापित हुआ है, अब तो यह मेरे भाग्य में ही लिखा है। यदि आप यह श्रापित चने को किसी जीव जंतुओं को खिला देंगे तो मेरा पाप जीव जंतुओं को पड़ जाएगा, और मैं कभी ये नहीं चाहता कि मैं अपना पाप कहीं और जाकर के बांट दूं। यदि आप यह चना किसी वृक्ष के जड़ के नीचे डाल दोगे तो मेरा पाप वृक्ष के ऊपर पड़ जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा। सो माँ, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे यह पाप किसी वृक्ष को पड़ जाए, मेरे भाग्य में जो लिखा है अब वही होगा। सो माँ, आप यह चना मुझे दे दीजिए। अब यदि मेरे भाग्य में जीवन भर दरिद्री ही लिखा हुआ है तो महाराज यह दरिद्री को भी मैं स्वीकार करूंगा, मैया यह चना आप मुझे दे दीजिए। महाराज उतने में भगवान कृष्ण आ जाते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, सुदामा विलंब ना करो, शीघ्र ही चलो, शीघ्र ही वापस हमको ईंधन लेकर के लौटना भी है। गुरु मैया अपने मस्तक को महाराज झुकाई हुई है, हाथ में चना है। सुदामा जी महाराज गुरु माता से कहने लगे कि माँ, मेरे मित्र को ये ना पता चले कि आप मुझे यहाँ चने दे रहे हो। ये कन्हैया ऐसा है कि जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठूं ना तो मेरा आधा भाग ही कृष्ण आकर के खा लेता है। इतना ही नहीं, यदि इनके लिए भाग नहीं बचा ना, यदि मैं अपने मुख में धारण कर लेता हूँ तो कृष्ण मेरे मुख से निकाल लेते हैं और मुख से निकाल करके मेरे जूठन पान कर लेती हैं। सो मैया, आप यह चना मुझे दे दीजिए। आज गुरु माता सुदामा जी को चना दिया। दोनों मित्र प्यारे आज भगवान कृष्ण और सुदामा जी महाराज ईंधन लाने के लिए गया है, लकड़ी लाने के लिए गया। मार्ग में कन्हैया आगे आगे जाने लगे। सुदामा जी महाराज थोड़ा ठहराव ले लिया और ठहराव लेकर के जो श्रापित चने थे वह श्रापित चने को सुदामा जी आज अकेले ही पान कर गया, अकेले ही पान कर गया। क्योंकि सुदामा को पता है, कन्हैया को पता चल गया तो महाराज जी मांगने लगेगा और मुझे देना पड़ जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे मित्र निर्धन हो, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे मित्र गरीब हो। सो आज प्यारे भगवान द्वारकाधीश को द्वारका के राजा बनाने के लिए ही वह सुदामा वह श्रापित चने को पान कर गए। जब ईंधन लाने के लिए गया, ईंधन लेकर के वापस लौट रहे थे, अचानक वर्षा ऋतु आई, बारिश होने लगा। उस समय कन्हैया सुदामा से कहने लगी, सुदामा मित्र भूख लगा है, कुछ खाने को नहीं है क्या? सुदामा कहने लगे, मित्र खाने को तो था, परंतु मार्ग में जब मैं आ रहा था तो वह पोटली मार्ग में ही गिर गया, नहीं दिया ठाकुर को चना। प्यारे, जो श्रापित चने को सुदामा पान किया था ना, उसी श्रापित चने के कारण सुदामा जी महाराज आज निर्धन है। और वही सुदामा जो महाराज निर्धन हो करके भी परम धन को पा करके बैठा है। केवल धन नहीं होना ये गरीबी का संकेत नहीं है। देखिए महाराज, धन नहीं होने से लोग गरीब नहीं होते। यदि किसी के पास भगवान नारायण रूपी मंत्र है ना, वो सबसे बड़ा होता है। दर्शन कीजिए सुदामा जी को। लोग यदि कहते थे ना सुदामा जी को कि तुम गरीब हो, तुम निर्धन हो, सुदामा कहते थे, अरे बावरे, मैं कहां से गरीब हूं, मैं कहां से निर्धन हूं, जो तुम्हारे पास नहीं वो मेरे पास है। सुदामा जी के पास में क्या था? उनके पास तो राधा नाम रूपी धन है, कृष्ण नाम रूपी धन है। सुदामा जी महाराज हमेशा प्रसन्न रहते थे। जग हंसाई होता था सुदामा जी का, फिर भी सुदामा जी महाराज मुस्कुराया करते थे। लोग ताने देते थे, फिर भी सुदामा जी हंसते थे। वाह कन्हैया, क्या तेरी लीला है, वाह कन्हैया, क्या तेरी लीला है। जब भोजन मिलता था कहते थे, ठाकुर के बहुत बड़ी कृपा हुई, आज भोजन मिल गया। और नहीं मिलते थे कहते थे, ठाकुर के बहुत बड़ी कृपा हुई, आज फिर एकादशी हो गया। प्रत्येक दिन जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, 5 बार नियम था, 5 बार। मिल जाता तो अच्छा है, नहीं मिलता तो अच्छा है।
दुर्भाग्यवश एक दिन महाराज सुदामा जी महाराज को एक ग्वालिन आकर के सुंदर भोजन देती है और भोजन दे करके कहते हैं कि सुदामा ये ले जाओ, तुम अपने बच्चों को खिला देना। सुदामा जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए कि आज ठाकुर की कृपा से मुझे यह व्यंजन मिला है, मैं अपने पुत्रों को ले जा करके खिलाऊंगा। सुदामा जी महाराज हाथ में व्यंजन लेकर के आ रहे थे, मार्ग में पैर पत्थर से टकराया, सुदामा जी महाराज धरती पर गिर गए। प्यारे जैसे सुदामा धरती पर गिरा, उनके हाथ से वह व्यंजन पूरे धरती पर बिखर गया। एक श्वान आकर के वह व्यंजन को पान करने लगा। एक श्वान आकर के व्यंजन को पान किया। सुदामा जी महाराज ने देखा इतने वर्ष बाद, इतने दिनों बाद यह व्यंजन मिला था और आज यह व्यंजन मेरे नेत्र के सामने यह श्वान पान कर रहे हैं। कुछ क्षण के लिए सुदामा जी महाराज शोकाकुल में डूब गए और शोकाकुल में डूबने के बाद सुदामा जी पुनः विचार करने लगे कि हो ना हो आज यह श्वान के रूप में मेरे श्याम सुंदर सरकार ही आए हैं। सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया यदि तुमको मेरे हाथ से खाना ही था तो तुमने मुझे इस प्रकार ठोकर क्यों दिया? आ जाते और आ करके मेरे हाथ से खा लेते, मैं तुमको दे देता। आज तुम ये श्वान रूप लेकर के आए हो। सुदामा जी महाराज मंद मंद मुस्काए, महाराज खड़े हो गए और कहा कि ठाकुर जैसे आपकी इच्छा।